कि इस प्रदेश में प्रजातंत्र रहना चाहिए या नहीं, इस प्रदेश में हिंसा की राजनीति होना चाहिए या नहीं। क्या आप सब इस बात से सहमत है क्या कि प्रदेश में शांति चाहिए, हिंसा नहीं चाहिए? बताइए, हिंसा चाहिए क्या? हिंसा चाहिए क्या? दोनों हाथ ऊपर उठा के बताइए। प्रदेश में हिंसा की राजनीति होनी चाहिए क्या? विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2 बार से प्रदेश की जनता ने ममता दीदी को आशीर्वाद दिया और क्या वादा किया था? सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला का वादा किया था ना? सोनार बांग्ला का वादा किया था कि नहीं किया था? क्या इस 10 साल में सोनार बांग्ला कहीं दिखाई देता है क्या? सोनार बांग्ला कहीं दिखाई देता है? दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो, कहीं सोनार बांग्ला दिखाई देता है? सोनार बांग्ला यदि कोई बनाएगा तो नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। नमस्कार। माननीय गौतम चौधरी আজকের জনসভায় উপস্থিত অসিত হালদার মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় জনতা পার্টির সভাপতি দিলীপ ঘোষ মহাশয় এবং মাননীয় সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মাননীয় জেলা সভাপতিকে ও কৈলাস বিজয় বর্গীজি, মথুরাপুর লোকসভায় অন্তর্গত মাননীয় জেলা সভাপতিকে বরণ করে নিচ্ছেন মহিলা মোর্চার প্রেসিডেন্ট শর্মিলা হালদার মহাশয়। পক্ষ থেকে আগামী শুভেচ্ছা। পার্টিতে জয়েন করলেন তৃণমূল ও সিপিএম থেকে। 112 জন গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার সিপিএম ও তৃণমূল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করলেন। আজকে আমাদের মধ্যে দুর্বাচটি অঞ্চল আছে, পাথর প্রতিমা অঞ্চল, দুর্বাচটি পাঁচু গোপাল হালদার, উৎপল বারুই, অশোক ভুইয়া, দুলাল শাসমল, যদুরাম মন্ডল তৃণমূল থেকে বিজেপিতে জয়েন করলেন। তিমির কর, পীযুষ কান্তি জানা, উৎপল নায়ক। আপনারা ব্যারিকেড জন্য বাইরে যেতে হবে, ব্যারিকেড জন্য বাইরে যান। যারা ব্যারিকেডের মধ্যে ঢুকেছেন ব্যারিকেড জন্য বাইরে চলে যান। জুতোটা ছড়া না, ব্যারিকেড জন্য বাইরে চলে যান। वो नौजवान बस दोस्तों, मातृशक्ति को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम काफी विलंब से आए, हमें 2 बजे आना था और मेरा ख्याल है अभी घड़ी में क्या समय हो रहा है? 4:15। 2 घंटे विलंब से आने के बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, आगे से पीछे तक। मैं आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रति, श्रद्धा के प्रति दोनों हाथ जोड़ के एक बार विनम्रता से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विनम्रता भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी बंगाल में आए। पश्चिमी बंगाल की संस्कृति भालोबाशी की संस्कृति है। काय की संस्कृति है? ये भालोबाशी की संस्कृति में पत्थर का कोई काम है क्या? है क्या? बंगाल की संस्कृति है क्या ये? बंगाल में स्वागत पत्थरों से किया जाता है क्या? यदि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत यदि ममता जी के लोग, भाईपो के लोग पत्थर से करें तो क्या ममता जी को और भाईपो को माफ करना चाहिए क्या? आज सारे देश में बंगाल की बदनामी हुई, सारे देश के अंदर हुई, दुनिया के अंदर हुई।
अमेरिका से मेरे दोस्त आए, फोन किया उन्होंने, बंगाली हैं वो, बोले हम माफी चाहते हैं, नड्डा जी से बोलना कैलाश भाई आप तो बंगाल के जवाई हो, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नड्डा जी के ऊपर पत्थर फेंका हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोग बस बर्दाश्त करेंगे? क्या बंगाल की जनता बर्दाश्त करेगी? क्या ममता जी ने इस प्रकार पथराव करके बंगाल का मान बढ़ाया है? क्या पूरी दुनिया के अंदर बंगाल को बदनाम करने का काम किया है तो ममता जी ने किया है। कैलाश जी स्वागतम 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 मुकुल राय स्वागतम 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 कैलाश जी स्वागतम 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 मुकुल राय स्वागतम। करेंगे कि नहीं करेंगे? अब देखिए, सोनार बंगला बनाने वाली दीदी का एक भाईपो है, मालूम है? भाईपो है कि नहीं है? अच्छा, मैं बोलूंगा कि कोयला चोर कौन है तो तुम बताना कौन है। आप बताना सब लोग कौन है? कौन है कोयला चोर? कौन है? 2 बार नाम लेना उसका। कोयला चोर कौन है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अरे सोने की स्मगलिंग करने वाला कौन है? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जनता बोल रही है। ये जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। गोरू की तस्करी करने वाला कौन है? अब ये सब लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, जनता बोल रही है। जनता, मुकुंदा, जनता बोल रही है कि गोरू की तस्करी करने वाला कौन है? इस प्रदेश में सिंडिकेट राज चलाने वाला कौन है? इधर से आवाज नहीं आ रही, कौन है? जोर से हाथ उठा के बोलिए। सिंडिकेट राज चलाने वाला कौन है? ये भाईपो की सरकार है। ममता जी तो मुखोटा है, मुखोटा। ईमानदार सूती की साड़ी पहनती है और स्लीपर पहनती है, पर उसके पीछे जो भाईपो है ना, उसका चश्मा 25 लाख रुपए का है, 25 लाख रुपए का। ये क्या मेहनत का पैसा है? क्या ये मेहनत का पैसा है क्या भाईपो का? ये मेहनत का पैसा है क्या? ये आप लोगों के सिंडिकेट राज से जो पैसा कमाया है, भाईपो उसकी 25 लाख रुपए की सोने की और हीरे की फ्रेम का चश्मा पहनता। आप लोगों का ये सिंडिकेट राज का पैसा है, ये गोरू की तस्करी का पैसा है, ये सोने की तस्करी का पैसा है, ये कोयले की तस्करी का पैसा है। क्या ऐसे तस्करी करने वाले लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार है क्या? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कसम खाई है कि इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है। हटाना है कि नहीं हटाना है? इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है। ममता जी, अब आपका नाटक चलने वाला नहीं है। 10 साल इस प्रदेश की जनता ने आपको देख लिया। आपने बहुत सारे वादे किए थे, एक वादा पूरा नहीं किया। यदि विकास पश्चिमी बंगाल में हुआ है तो सिर्फ टीएमसी के गुंडों का हुआ है, टीएमसी के उन सब सिंडिकेट लोगों का हुआ है। आम जनता आज भी तरस रही है चावल के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे कोविड काल के लिए बंगाल में प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल भेजा। आप लोगों को मिला क्या 5 किलो चावल? आप लोगों को मिला क्या 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल? ये चाल चोर सरकार और नहीं, मैं बोलूंगा चाल चोर सरकार। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, चाल चोर सरकार, चाल चोर सरकार।
ये चाल चोर सरकार को बने रहने का अधिकार है क्या? और इसलिए आपसे और मुकुलदा के बीच में ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की परीक्षा की घड़ी है। लोग हमसे कहते हैं, अब दीदी समझती है कि बंगाल उनका ही है और किसी का है ही नहीं, उनका है और घुसपैठियों का। मोदी जी यहां आते हैं तो दीदी बोलती है बाहर के आदमी है। क्या बोलती है? क्या मोदी जी बाहर के आदमी हैं? बताइए जोर से, मोदी जी कहां के आदमी हैं? इस देश के नागरिक है कि नहीं मोदी जी? बंगाल के है कि नहीं मोदी जी? बोलिए, बंगाल के है कि नहीं मोदी जी? अब मोदी जी को बाहर के बोलती है। क्या ममता जी को बर्दाश्त करना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं। अमित शाह जी, जिन्होंने धारा 370 हटाई, जिन्होंने हमारे यहाँ के शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सीए का बिल लाए, उसको बाहर का बोलते। क्या अमित शाह जी बाहर के हैं? बोलिए, अमित शाह जी बाहर के हैं क्या? ममता जी, मोदी जी यहाँ के, अमित शाह जी यहाँ के, भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की नींव रखी थी, बंगाल के रहने वाले थे। यदि भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी बाहर की है क्या? जोर से बोलिए, बाहर की है क्या? दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए, भारतीय जनता पार्टी बाहर की है क्या? अब दीदी बोलती है भारतीय जनता पार्टी बाहर की, भारतीय जनता पार्टी बाहर के लोगों की। अरे मुकुलदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्या बाहर के? मुकुलदा अपने बंगाल के है कि नहीं नेता? बंगाल की शान है कि नहीं है? मुकुलदा ने जब टीएमसी में थे, ममता जी को कुर्सी पर बिठाया था कि नहीं बिठाया था? अब मुकुलदा ने कसम ली है, जब तक ममता जी को कुर्सी से नहीं उतारूंगा, जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, ये संकल्प लिया है।